एक बार फिर से स्वागत है टी हिंदी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, लोन मोटरम 3.0 को लेके और ब्याज के ऊपर ब्याज को लेके तो सुप्रीम कोर्ट में बहस चली रही है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि जो बैंक ने, एनबीएफसी ने, फाइनेंस कंपनी ने आपके ऊपर पेनल्टी लगाई है, चाहे वो चेक बाउंस को लेके हो, चाहे आपने अपनी ईएमआई ना पे की हो उसको लेके हो, या फिर ईसीएस चार्जेस के तौर पे हो, या फिर किसी भी टाइप की पेनल्टी जो लॉकडाउन के दौरान बैंक ने, एनबीएफसी ने, फाइनेंस कंपनी ने लगाई है, हम उसको किस तरीके से वाइव ऑफ या फिर किस तरीके से माफ करा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर जितनी भी पेनल्टी या फिर जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हैं, चाहे आपके ऊपर पेनल्टी लग के आपका अकाउंट माइनस में चला गया हो, तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इसको माफ करा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अभी केस सुप्रीम कोर्ट में है और अगर अभी सही टाइम पे हम जाग गए ना, तो हमारा ये सारा का सारा चार्जेस माफ हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हुरविंदर, आप देख रहे हैं टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि लोन मोरटोरियम 3.0 को लेके और ब्याज के ऊपर ब्याज को लेके तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल ही रहा है। लेकिन दोस्तों, आज मैंने सारा का सारा केस पढ़ा और वहां पर कहीं भी एक चीज मेंशन नहीं थी कि जो बैंकों ने पेनल्टी लगाई है, जो एनबीएफसी ने पेनल्टी लगाई है, चाहे वो चेक बाउंस को लेके हो, चाहे आपने अपनी ईएमआई ना दी हो उसको लेके हो, चाहे फिर वो किसी भी टाइप की पेनल्टी है, तो इस चीज को लेके ना तो सुप्रीम कोर्ट में कोई पीएल डाली गई है, ना ही इसके ऊपर कोई बहस हो रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि जितनी भी तरह की पेनल्टी है हमारे ऊपर लगी है, ये सारी की सारी माफ होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कई जगह मैंने देखा है कि इतनी तो उनकी खुद की ईएमआई भी नहीं बन रही है जितनी उन्होंने पेनल्टी लगा दी है। बहुत सारे कस्टमर की जो ईएमआई है वो 2000 2500 रुपये है, लेकिन उनकी पेनल्टी 6000 7000 12000 15000 और उन्होंने ईसीएस लगा के आपका जो अकाउंट का बैलेंस है वो बिल्कुल नील कर दिया, बल्कि बहुत सारे अकाउंट बैलेंस तो माइनस में चले गए। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आप इसके ऊपर किस तरीके से आवाज उठा सकते हैं और किस तरीके से इन पेनल्टियों को माफ करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला नहीं हुआ, चाहे वो लोन मोरटोरियम 3.0 को लेके ले लो या फिर ब्याज के ऊपर जो ब्याज लग रहा है उसको लेके ले लो। लेकिन दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट साफ साफ तौर पर सरकार को यह बात कह चुका है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपको कस्टमर को सुविधाएं देनी ही देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट सरकार को फटकार लगा चुका है कि आप आरबीआई के पीछे नहीं छुप सकते और आपको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लोगों को, कस्टमर को सुविधा देनी ही देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर कुल मिलाकर आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो तो आ ही जाएगा। यहाँ पर आपको लोन मोरटोरियम 3.0 मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर ही लेगा। दूसरी बात, जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है वो माफ होगा या नहीं वो भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर ही लेगा। लेकिन दोस्तों, बैंकों ने, एनबीएफसी ने या फिर जितनी भी फाइनेंस कंपनी है आपके ऊपर जितनी भी पेनल्टी लगाई है, इस चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये सारे के सारे पेनल्टी को, जितने भी चार्जेस लगाए हैं उस सभी को माफ करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कदम आपको उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम किस तरीके से माफ करा सकते हैं जितनी भी पेनल्टी लगाई है बैंकों ने, एनबीएफसी ने, फिर फाइनेंस कंपनी ने। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कपिल सिब्बल जी के और विशाल तिवारी जी के ट्विटर हैंडल पर आपको कमेंट करना है कि बैंकों ने बहुत ज्यादा पेनल्टी लगा रखी है। और ये एक के करने से नहीं होगा, जब तक उनके पास कम से कम 10,000 ट्वीट्स नहीं पहुंच जाएंगे, 10,000 कमेंट नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक उनको पता भी नहीं लगेगा कि हाँ भाई सच में बैंकों ने इस तरीके से पेनल्टी भी लगा रखी है और इस तरीके से चार्जेस भी लगा रखे हैं, तो सारे के सारे बिना देर गवाए इस वीडियो को देखने के बाद कल 10-11 बजे तक विशाल तिवारी और कपिल सिब्बल के पास ये बात हर हालत में पहुंच जानी चाहिए कि बैंकों ने जितने भी तरह की पेनल्टी और एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रखे हैं ये सारे के सारे माफ होने ही होने चाहिए। तो दोस्तों, बिना देर गवाए कपिल सिब्बल को भी और विशाल तिवारी को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी, इन सभी को ट्वीट कीजिए और कमेंट कीजिए और बोलिए कि ये जितने भी तरीके के चार्जेस लगा रखे हैं, पेनल्टी लगा रखी है बैंकों ने, एनबीएफसी ने, वो सभी तरीके के चार्जेस और पेनल्टी को माफ कराने की जो पीआईएल है या फिर अपील है सुप्रीम कोर्ट में डाल दे। और मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये, कि सुप्रीम कोर्ट बिना सरकार की हेल्प के, बिना आरबीआई की हेल्प के भी आरबीआई को, सरकार को ये आदेश दे सकता है कि बैंकों को बोलो कि जितनी भी तरह की इन्होंने पेनल्टी लगा रखी है वो सारी के सारी माफ होनी ही होनी चाहिए। और दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं थोड़ी देर बाद एक वीडियो नई बनाने वाला हूं
उस वीडियो को भी कपिल सिब्बल जी के और विशाल मिश्रा जी के ट्विटर हैंडल पे कमेंट में या फिर ट्वीट में ट्वीट करना है, जिससे कि वकील कपिल सिब्बल जी और विशाल तिवारी जी उस वीडियो को देख लें जिसमें मैंने साफ साफ तौर पर इन पेनल्टीज को लेकर बात कही गई है। और अगर आपके ऊपर जितनी भी पेनल्टी लगाई है बैंकों ने, उन सभी को भी उस ट्वीट में ऐड करना है, जिससे कि अपना केस मजबूत हो जाए और सुप्रीम कोर्ट इसको लेके जल्दी से डिसीजन दे पाए। तो दोस्तों बिना देर गवाए आपके ऊपर जितनी भी पेनल्टी लगा रखी है उन सबूतों के साथ ट्विटर पे ट्वीट कीजिए और इन दोनों को कमेंट में जरूर छोड़िएगा कि बैंकों ने बहुत ज्यादा पेनल्टी लगा रखी है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट मोरटोरियम 3.0 को लेके और ब्याज के ऊपर ब्याज को लेके कोई फैसला नहीं दे देता, जब तक कम से कम इन सभी बैंकों की, इन सभी एनबीएफसी की पेनल्टी जो लगाई है वो सभी के सभी माफ होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको साथ साथ रिप्लाई कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसी वीडियो मिलेंगे, जब तक देखते रहिए हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं हुरविंदर, आप देख रहे हैं हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि लोन मोरटोरियम 3.0 को लेके और ब्याज के ऊपर ब्याज को लेके तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल ही रहा है, लेकिन दोस्तों आज मैंने सारा का सारा केस पढ़ा और वहां पर कहीं भी एक चीज मेंशन नहीं थी कि जो बैंकों ने पेनल्टी लगाई है, जो एनबीएफसी ने पेनल्टी लगाई है, चाहे वो चेक बाउंस को लेके हो, चाहे आपने अपनी ईएमआई ना दी हो उसको लेके हो, चाहे फिर वो किसी भी टाइप की पेनल्टी है, तो इस चीज को लेके ना तो सुप्रीम कोर्ट में कोई पीएल डाली गई है, ना ही इसके ऊपर कोई बहस हो रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि जितनी भी तरह की पेनल्टी है हमारे ऊपर लगी है ये सारी की सारी माफ होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई जगह मैंने देखा है कि इतनी तो उनकी खुद की ईएमआई भी नहीं बन रही है जितनी उन्होंने पेनल्टी लगा दी है। बहुत सारे कस्टमर की जो ईएमआई है वो 2000 2500 रुपये है, लेकिन उनकी पेनल्टी 6000 7000 12000 15000 और उन्होंने ईसीएस लगा के आपका जो अकाउंट का बैलेंस है वो बिल्कुल नील कर दिया, बल्कि बहुत सारे अकाउंट बैलेंस तो माइनस में चले गए। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आप इसके ऊपर किस तरीके से आवाज उठा सकते हैं और किस तरीके से इन पेनल्टियों को माफ करा सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला नहीं हुआ, चाहे वो लोन मोरटोरियम 3.0 को लेके ले लो या फिर ब्याज के ऊपर जो ब्याज लग रहा है उसको लेके ले लो। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट साफ साफ तौर पर सरकार को यह बात कह चुका है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपको कस्टमर को सुविधाएं देनी ही देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट सरकार को फटकार लगा चुका है कि आप आरबीआई के पीछे नहीं छुप सकते और आपको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लोगों को, कस्टमर को सुविधा देनी ही देनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो तो आ ही जाएगा। यहाँ पर आपको लोन मोरटोरियम 3.0 मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर ही लेगा। दूसरी बात, जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है वो माफ होगा या नहीं वो भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर ही लेगा। लेकिन दोस्तों बैंकों ने, एनबीएफसी ने या फिर जितनी भी फाइनेंस कंपनी है आपके ऊपर जितनी भी पेनल्टी लगाई है, इस चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये सारे के सारे पेनल्टी को, जितने भी चार्जेस लगाए हैं उस सभी को माफ करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए कदम आपको उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम किस तरीके से माफ करा सकते हैं